आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। कुछ अर्सा पहले एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफ़ाइन किया था कि अगर एक औरत अपनी जो उसकी विरासती जायदाद है और उसके वालिद साहब ने उस औरत की ज़िंदगी में वही प्रॉपर्टी उस औरत के भाइयों को गिफ्ट कर दी थी, लेकिन औरत ने अपनी ज़िंदगी में उस गिफ्ट को चैलेंज ना किया, हालांकि उसे मालूम था कि ये गिफ्ट हो चुका है। इसके बावजूद उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में वो गिफ्ट चैलेंज नहीं किया था, तो अब जो औरत की औलाद है वो उस गिफ्ट को चैलेंज नहीं कर सकती। इस जजमेंट को लेकर बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और लोगों ने कहा कि अब अगर कोई भी ऐसी औरत जिसकी प्रॉपर्टी अपने वालिदैन की तरफ से उसकी विरासत में आती है, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांगती तो उसके वफ़ात के बाद उसके बच्चे भी हिस्सा नहीं मांग सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ गिफ्ट की हद तक था कि अगर उस औरत के वालिद ने उसकी ज़िंदगी में गिफ्ट किया था और उस औरत को ये नॉलेज भी था कि ये गिफ्ट मेरे भाइयों को हो चुका है, तो उसने चैलेंज नहीं किया, तो ऐसी सूरत में वो गिफ्ट उसकी औलाद चैलेंज नहीं कर सकती। तकसीम की हद तक जहां बात है तो उसमें ऐसी कोई जजमेंट नहीं है, तकसीम पर कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी औरत चाहे खुद अगर वो अपने वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा मांगती है, तकसीम का दावा करती है या नहीं, उसकी औलाद भी कर सकती है, आगे उनकी औलाद भी जाके कर सकती है, इस पर लिमिटेशन नहीं है। सम केसेस ऐसे होते हैं कि जहां लिमिटेशन होती है कि 3 साल की लिमिटेशन है, 6 साल की लिमिटेशन है, तो उसके अंदर अंदर केस फाइल करना होता है। तो जो विरासती प्रॉपर्टी है उसमें से हक मांगने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 50 साल के बाद भी अपनी विरासती जायदाद में से हिस्सा मांग सकते हैं, आप 100 साल के बाद भी मांग सकते हैं, आपकी तीसरी चौथी पांचवी नस्ल भी जाके अपनी विरासती जायदाद में से हिस्सा मांग सकती है और कानूनी तौर पर उसे हिस्सा मिलेगा। लेट्स सपोज कि इस तरह है कि नाना की जायदाद है और जो नाना की बेटी थी उसने अपनी ज़िंदगी में नाना अपने वालिद की जायदाद में से हिस्सा नहीं मांगा। अब औरत की डेथ हो गई, तो जो औरत के बच्चे हैं उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी टाइम नाना के ख़िलाफ़ अगर वो दावा करना चाहें, मतलब कि नाना की अगर डेथ हो गई है तो उनकी प्रॉपर्टी अभी जॉइंट ही है, तो उनका ये राइट है कि वो अपने नाना की जायदाद में से हिस्सा मांग सकते हैं। उनके जो मामू हैं या उनकी खाला हैं जिनके पास वो प्रॉपर्टी है, उनसे वो अपना राइट मांग सकते हैं कि हमारा हिस्सा, हमारी वालदा का हिस्सा दिया जाए, और लीगली तौर पर वो बाउंड हैं कि उनका हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर नाना की जायदाद थी और नाना की डेथ हो गई, आगे विरासती इंतकाल हो चुका है, तो ऐसी सूरत में भी नाना के जो नवासे नवासियाँ हैं वो कोर्ट में जाके तकसीम का दावा कर सकते हैं और कोर्ट उनको उनका हिस्सा देगी। इवन के अगर उस औरत के बच्चे अपनी वालदा का हक नहीं मांगते, विरासती जो उनकी जायदाद है उसमें से हिस्सा नहीं मांगते, तो उन बच्चों की आगे औलादें भी जाके केस कर सकती हैं कि ये हमारी नानी का इतना इसमें से हिस्सा बनता था, वो हमें नहीं दिया गया, तो वो तकसीम का दावा करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। विरासती जायदाद में किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टाइम तकसीम का दावा किया जा सकता है। इस पर बेशुमार जजमेंट्स मौजूद हैं कि किसी भी शख्स को, चाहे वो औरत है या चाहे मर्द है, उसको उसके जो विरासती हक है उससे महरूम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ऐसा कोई इशू है कि वो प्रॉपर्टी किसी शख्स की, किसी औरत की ज़िंदगी में उसके भाइयों को गिफ्ट हो चुकी है और उसे इस चीज़ का नॉलेज है कि ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब ने मेरे भाइयों को गिफ्ट कर दी है, अब जो जेन्युइन वारिस है वो वही औरत है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में उस गिफ्ट को चैलेंज कर दे। अगर वो चैलेंज नहीं करती तो ऐसी सूरत में वो, इसका मतलब है कि औरत ये मान रही है कि ये वैलिड गिफ्ट है, और वो नॉलेज होने के बावजूद अगर उसको चैलेंज नहीं करती तो फिर ऐसी सूरत में उसकी औलाद उस गिफ्ट को चैलेंज नहीं कर सकेगी। तो ये जो जजमेंट थी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज ये क्लियर कर दूं। गिफ्ट अगर वालदा चैलेंज नहीं करती तो उसकी औलाद फिर चैलेंज नहीं कर सकेगी, लेकिन अगर विरासती जायदाद है तो फिर वो किसी भी टाइम उस औरत की औलाद या वो औरत खुद भी
اس کو کلیم کر سکتی ہے، تقسیم کا دعویٰ کر کے اس کا وہ قبضہ لے سکتی ہے کورٹ کے تھرو۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔